नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ધોરણ 3 વિષય હિન્દી પાઠ 9 हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी विषय वाँचीશું। आज हम कक्षा 3 में विषय हिंदी पाठ 9 हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, ये पास में जो चित्र दिया हुआ है ना, ये किसका है? गांधी जी का है, हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी, बराबर। तो अब हम पाठ पढ़ें। बच्चों, यह चित्र देखो और उसे पहचानो। यह है हमारे राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी। ये जो चित्र किसका है? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। गांधी जी का जन्म सन 1869 2 अक्टूबर के दिन पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869 2 अक्टूबर, पोरबंदर में। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा था। गांधी जी की माता का नाम क्या था? पुतलीबाई, और पत्नी का नाम था कस्तूरबा। गांधी जी ने विलायत जाकर वकीलात की परीक्षा पास की। गांधी जी ने विलायत जाकर किसकी परीक्षा पास की थी? वकीलात की। मतलब वकीलात करने के लिए कहाँ गए थे? विलायत। भारत वापस आकर अंग्रेज़ों के सामने सत्याग्रह किया। फिर जो वहाँ से विलायत की परीक्षा पास करके आए ना भारत वापस, तो उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने सत्याग्रह आंदोलन चलाया, सत्याग्रह किया। सत्य और अहिंसा के बल पर उन्होंने देश की जनता में जागृति पैदा की और अंग्रेज़ों के नाक में दम कर रखा। उन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर हमारे देश की जो जनता थी उसमें जागृति पैदा की, देश की जनता को जागरूक किया, अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया, यानी अंग्रेज़ों को परेशान कर दिया। आखिर में अंग्रेज़ों को हार माननी पड़ी और भारत को आज़ादी मिली। आखिर में अंग्रेज़ों को हार माननी पड़ी और भारत को आज़ादी मिली। आज़ादी मतलब स्वतंत्रता मिली। ऐसे थे हमारे बापू। वे बच्चों को बहुत प्यार करते थे। सब उन्हें प्यार से बापू कहते थे। गांधी बापू सादगी पसंद करते थे। वे चरखा चलाते थे। उनको वैष्णवजन भजन प्रिय था, बराबर। सन 1947 30 जनवरी के दिन गोली लगने से उनकी मृत्यु हुई। अब ये पाठ में हमने देखा ना कि गांधी जी के बारे में। अब इसके हम थोड़े शब्दार्थ देखें। जैसे पहचानो, पहचानो એટલે ઓળખો। આઝાદી, આઝાદી એટલે આઝાદી, આપણે સ્વતંત્રતા પણ કહીએ એને। સાદગી એટલે સાદાઈ। ચરખા એટલે રેટિયો। अभी स्वाध्याय। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न 1, गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का जन्म सन 1869 2 अक्टूबर के दिन पोरबंदर में हुआ था। दूसरा, गांधी जी ने कैसे आज़ादी दिलाई? तो सत्य और अहिंसा के बल पर उन्होंने देश की जनता में जागृति पैदा की और अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखा। आखिर अंग्रेज़ों को हार माननी पड़ी और भारत को आज़ादी मिली, बराबर। प्रश्न नंबर 3, गांधी जी की मृत्यु कैसे हुई? सन 1947 30 जनवरी के दिन गोली लगने से उनकी मृत्यु हुई, बराबर। अब प्रश्न 2 है, खाली जगह भरो। तो क्या है? पहली, गांधी जी हमारे खाली जगह हैं। पहली खाली जगह, सॉरी, हमारे राष्ट्रपिता खाली जगह हैं, तो गांधी जी, हमारा राष्ट्रपिता गांधी जी है। दूसरा, सेकंड नंबर, गांधी जी की माता का नाम खाली जगह था, पुतलीबाई। गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था। तीसरा नंबर, गांधी जी ने खाली जगह जाकर वकीलात की परीक्षा पास की, तो इसमें आएगा विलायत। गांधी जी ने विलायत जाकर वकीलात की परीक्षा पास की। चौथा, गांधी जी को खाली जगह भजन प्रिय था, तो वैष्णवजन। गांधी जी को वैष्णवजन भजन प्रिय था। पांचवा, सब क्या प्यार से गांधी जी को खाली जगह कहते थे? बापू। सब प्यार से गांधी जी को बापू कहते थे, बराबर। अभी प्रश्न नंबर 3 है, समानार्थी शब्द लिखो। तो इसमें क्या है? दिन का दिवस, दिन का दिवस। प्यार का प्रेम, प्यार का प्रेम। आज़ादी का स्वतंत्रता, आज़ादी का स्वतंत्रता। प्रश्न नंबर 4, विरोधी शब्द लिखो। दिन रात, दिन का रात। जन्म मृत्यु, जन्म का मृत्यु। देश विदेश, देश का विदेश।
प्यार नफरत, प्यार का नफरत। प्रिय अप्रिय, प्रिय का अप्रिय। आज़ादी गुलामी, आज़ादी का गुलामी। ये विरोधी शब्द हो गए इसके, बराबर। अभी 5वां नंबर है जाति बदलो। तो माता का जाति पिता, माता का पिता। पति, पत्नी का पति, पत्नी का पति। मामा का मामी, मामा का मामी। मौसी मौसा, मौसी का मौसा। शिष्य शिष्या, शिष्य का शिष्या। बालक बालिका, बालक का बालिका, बराबर। अभी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, प्रश्न नंबर 6। मतलब इसको आपको गुजराती में लिखना है कि गांधी जी चरखा चलाते थे तो गांधी जी रेडियो चलावता था, गांधी जी रेडियो चलावता था, बराबर। गांधी जी ने विलायत जाकर वकीलात की परीक्षा पास की। गांधी जी विलायत એટલે કે વિદેશ જઈને વકીલાતની પરીક્ષા પાસ કરી। ગાંધી જીએ વિલાયત જઈને વિદેશ જઈને વકીલાतની परीक्षा पास करी। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है गांधी जी विषय पर 5-7 तरह की लिखो। तो हमने जो पाठ पढ़ा है ना, इसमें से आपको 5-7 तरह के गांधी जी के ऊपर लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है। समझ में आया? थैंक यू।